Assalamu alaikum. Today we will discuss about the third experiment of our course. The object of this third experiment is to develop the calibration curve for moxifloxacin by spectrophotometric method. हमने कैलिब्रेशन कर्व डेवलप करना है मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन जो कि एक ड्रग मॉलिक्यूल है बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, यानी कि अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ करते हुए हमने कैलिब्रेशन कर्व वो एक स्टैंडर्ड कर्व होता है जिसकी मदद से आप अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन ऑब्वियसली हमारे पास जो ड्रग मॉलिक्यूल है जिसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं हम, वो प्योर सैंपल ऑफ मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन HCl, क्योंकि मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन की सॉलिबिलिटी अच्छी सॉलिबिलिटी HCl में, डिस्टिल वाटर में भी मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन पार्शली सॉल्युबल है लेकिन उसमें हमें लो एब्जॉर्बेंस मिल रही थी। तो हमने जो अपना सॉल्वेंट चूज़ किया वो HCl चूज़ किया। देन हमारे पास ग्लासवेयर में हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रिक्वायर्ड है। थ्योरी अगर हम देखें तो इन एनालिटिकल केमिस्ट्री अ कैलिब्रेशन कर्व आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड कर्व general method for determining the concentration of substance in an unknown sample by comparing the unknown set of standard samples of known concentration। हम क्या बोल रहे हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में कैलिब्रेशन कर्व जो है वो कि जिसका एक और नाम भी है स्टैंडर्ड कर्व, इससे करते क्या है, हम अननोन कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं किसी भी सब्सटेंस की बाय अननोन सेट ऑफ अ स्टैंडर्ड सैंपल, यानी कि वही जो अननोन सैंपल है उसके एक स्टैंडर्ड जिसमें आपने उनके पास कोई भी इंटरफेयरिंग बिल्कुल प्योर का लेके आपने उनकी नॉन कंसंट्रेशन से एक सेट डेवलप कर लिया हुआ है जिसकी मदद से अब आप फ्यूचर में कभी भी उस सेट की मदद से कोई भी अननोन सैंपल की एब्जॉर्बेंस नोट करके उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। Instrument calibration is an essential stage in most measurement procedure। इंस्ट्रूमेंटल कैलिब्रेशन इसेंशियल स्टेज है मेजरमेंट प्रोसीजर्स के लिए। कभी भी जो भी मेजरमेंट प्रोसीजर हैं जिनमें भी हमने क्वांटिटी मेजर करनी है उसमें आपने पहले इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन हम डेवलप कर लेते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑपरेशन दैट इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट ऑफ मेजर सिस्टम, जो रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है। अब वो ज़्यादातर डिफरेंट हो सकता है, आपके पास डिफरेंट, हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन कर्व डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कैलिब्रेशन डेवलप कर सकते हैं, फ्लेम फोटोमीटर की कैलिब्रेशन डेवलप कर सकते हैं, HPLC की कैलिब्रेशन डेवलप कर सकते हैं। तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन डेवलप करने जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप डेवलप करें बिटवीन द आउटपुट ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम, यानी कि जिस भी फॉर्म में आउटपुट मिल रहा था आपका इंस्ट्रूमेंट से, द रिस्पॉन्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ द कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड, यानी कि वो अमाउंट ऑफ एनालाइट जो आप कंसंट्रेशन से सेट डेवलप कर रहे हैं। किन दो चीज़ों के दरम्यान में रिलेशनशिप डेवलप करता है कैलिब्रेशन का? बिटवीन द आपकी कंसंट्रेशन जो आपके एनालाइट की कंसंट्रेशन है, अमाउंट है एनालाइट की, एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जब इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप डेवलप होगा तो वो कहलाता है कैलिब्रेशन कर्व। ये यहाँ पे देखिए फिगर 1 में हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आपको पास स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन, स्टैंडर्ड तो नहीं, एक एग्जांपल के तौर पे कैलिब्रेशन कर्व आपके पास मैंने एग्जांपल बनाई है कि देखें आपके पास ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है उसमें आपके पास कंसंट्रेशन मौजूद है और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स मौजूद है। A large number of analytical method require the calibration of an instrument। बहुत सारे analytical methods में requirement होती है calibration of instrument develop करने की। This typically involve the preparation of a set of standard containing a known amount of analyte of interest। जिस भी analyte की आप calibration का डेवलप करने जा रहे हैं उसके known amount
लेकर आप उनकी सेट एक कंसंट्रेशन का डेवलप कर लेंगे, वो स्टैंडर्ड होगा। मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स, उन हर कंसंट्रेशन के अगेंस्ट इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स मेजर कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल 0.2 कंसंट्रेशन पे कितना इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स आ रहा है, आइदर इन एब्जॉर्बेंस फॉर्म तो कितनी एब्जॉर्बेंस शो हो रही है, 0.3 0.4 कितनी कंसंट्रेशन पे क्या इंस्ट्रूमेंट इसके अगेंस्ट, इस कंसंट्रेशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये दोनों का जब आप वैल्यूज़ डिटरमाइन कर लेंगे तो उसको फिर हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। अब जब ये यूजुअली कैलिब्रेशन का जो है आपके पास कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के दरमियान में बन रहा है, तो कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस जो है वो बेयर्स लॉ को फॉलो करता है। तो कैलिब्रेशन का बेयर्स लॉ को फॉलो करते हुए डेवलप किया जाता है। बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेंस शुड ऑल्सो भी इंक्रीज, तो उनमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, जितनी जितनी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाएगी। और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरम्यान का जो रिलेशनशिप है, अब इसको आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी आपने एक सैंपल को एनालाइज किया और उसने फॉर एग्जांपल ये 43 या 45 के अराउंड एब्जॉर्बेंस शो करी है, तो उसको आप एक्सप्लेट करके उसके अगेंस्ट वो कितनी कंसंट्रेशन है उस अननोन सैंपल की, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड ग्राफ। अब ये जो स्टैंडर्ड ग्राफ जब आप डेवलप कर रहे होते हैं तो इसमें कौन सा एनालाइट यूज़ कर रहे होते हैं। देखिए आपने जो बात जो सैंपल एनालाइट है, फॉर एग्जांपल आप टैबलेट डोजेज फॉर्म में, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट से रिलेट करें तो मॉक्सिफ्लॉक्सिसिन की टैबलेट आती है, हमारे पास टैबलेट बन गई है। अब हमने टैबलेट में डिटरमाइन करना है कि कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है। तो टैबलेट को डिटरमाइन करने के लिए आप टैबलेट के मॉक्सिफ्लॉक्सिसिन से कैलिब्रेशन ग्राफ नहीं डेवलप करेंगे, क्योंकि टैबलेट में तो और बहुत सारी इंटरफेरेंस मौजूद है। आपके पास बाइंडर भी मौजूद है, आपके पास एक्सिपिएंट्स मौजूद है, मतलब बाइंडर एक्सिपिएंट की फॉर्म में बहुत सारे एक्सिपिएंट्स मौजूद है उस मॉक्सिफ्लॉक्सिसिन को टैबलेट फॉर्म में लाने के लिए। आप कैलिब्रेशन का प्योर मॉक्सिफ्लॉक्सिसिन से डेवलप करेंगे, जो कि एक्टिव मटेरियल होगा, जिसमें कोई भी और चीज़ नहीं मौजूद है। आप उसका रिस्पांस नोट कर लेंगे और देन फिर आपने टैबलेट का रिस्पांस किया और आपको एक रफ एजम्पशन तो पता है कि हमारे पास इतनी मिलीग्राम की हमने फॉर एग्जांपल 400 मिलीग्राम की हमने टैबलेट बनाई है, तो वो इसमें 400 मिलीग्राम ही होना चाहिए। अब बिल्कुल उसका आउट ऑफ द वे आंसर नहीं आ सकता, वो उसी की कुछ रेंज में ही आना चाहिए। अब उसी की रेंज में आने के लिए क्या है कि इट शुड बी के आपके पास जितने भी एक्सिपिएंट्स हैं वो उस रेंज में एब्जॉर्बेंस ना देते हों। तो हम ये सब चीज़ें नोट करते हुए हम कैलिब्रेशन कर्व डेवलप करते हैं और फिर उस कैलिब्रेशन कर्व की वैलिडेशन भी हो जाती है, जो कि एक नेक्स्ट स्टेप है। अभी हमारा आज का ऑब्जेक्ट है कैलिब्रेशन कर्व। ये एक टिपिकल कैलिब्रेशन कर्व है जो कि आपके समझाने के लिए बनाया गया है यहाँ पे। Many calibration curve are linear, can be fit with the basic equation. ये है basic linear equation for calibration curve. Y is equals to mx plus b. Here m is the slope of this graph and b is the y intercept. Y जो b की वैल्यू है वो y intercept की वैल्यू है और m जो है वो slope of the graph है। x आपके पास वो इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स जो कि आपको इंस्ट्रूमेंट से मिलता है, वो एब्जॉर्बेंस फॉर्म में होगा। तो जो भी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू है वो आप यहाँ पे रख के आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग ऑल दीज पैरामीटर्स। ये इक्वेशन कैसे डेवलप होती है, ये इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू दिस 52.357 इज द m, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, x इज द इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स जो कि आप यहाँ से की वैल्यू नोट कर सकते हैं। देन प्लस इज इक्वल्स टू प्लस 0.6286 इज द y इंटरसेप्ट वैल्यू। ये सब चीज़ें आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं। तो मैं आपको लेटर ऑन बताऊँगी कि ये सब चीज़ें आप एक्सेल की मदद से कैसे ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को ये कैलिब्रेशन करके जवाब में हमें क्या मिलती है, हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। अब एक तो बात यह है कि आपके पास अगर जो अननोन सैंपल की एब्जॉर्बेंस है वो अगर इस ग्राफ के दरमियान की ही एब्जॉर्बेंस है तो आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ड्रॉ करके इस ग्राफ से वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसकी एब्जॉर्बेंस इसके दरमियान की नहीं है तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके उसकी फाइनल कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन है फॉर द कैलिब्रेशन कर्व।
आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि इन दोनों का कोरिलेशन का कोफिशिएंट है वो। अगर जो स्टैंडर्ड जो बिल्कुल बोले परफेक्ट अगर लाइन होगी, बिल्कुल भी डेविएशन नहीं हो रही, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है। एंड इन अदर केस मोस्ट आर स्क्वायर वैल्यू फॉर कैलिब्रेशन कर्व आर 0.95, यानी कि 95% से अबव कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। A steeper line with a larger slope indicate a more sensitive measurement. स्टीपर लाइन विद अ लार्जर स्लोप, जितनी स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है और स्टीपर लाइन है वो सेंसिटिव मेजरमेंट शो करे, यानी कि वो कैलिब्रेशन का बहुत मिनिमम अमाउंट एबिलिटी रखता है डिटेक्ट करने की इन अननोन सैंपल। आ कैलिब्रेशन कर्व कैन ऑल्सो हेल्प डिफाइन द लीनियर रेंज, द रेंज ऑफ कंसंट्रेशन दैट द इंस्ट्रूमेंट गिव अ लीनियर रिस्पॉन्स। ये वो पूरी रेंज डिफाइन करने के लिए भी कैलिब्रेशन कर्व प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि इस पूरी रेंज में इंस्ट्रूमेंट लीनियर रिस्पॉन्स शो करेगा between the concentration and absorbance. Outside this range the response may taper off due to instrumental conditions. अगर आप अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से देखें तो हमने पढ़ा था कि जैसे आपके पास स्ट्रे लाइट इफेक्ट है तो वो बेयर्स लॉ डेविएशन कॉज करता है। तो इस रेंज के आगे जाके अगर इससे इन लोअर लिमिट और इन अपर लिमिट अगर रिस्पॉन्स टेपर ऑफ हो रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेंस अकॉर्डिंग टू द बेयर्स लॉ नहीं फॉलो कर रहा, तो वो इंस्ट्रूमेंटल कंसिडरेशंस की वजह से हो सकता है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आपके पास इंस्ट्रूमेंट स्ट्रे लाइट इफेक्ट हो सकता है, स्लिट विड्थ हो सकती है, सैंपल की कंडीशंस हो सकती हैं, कंसंट्रेशन की कंडीशन हो सकती है, सॉल्वेंट की कंडीशंस हो सकती हैं। तो वो सारे आउटसाइड दिस रेंज आपके पास ये सारे इंस्ट्रूमेंटल पैरामीटर्स की वजह से एरर आ रहे हैं एंड द इक्वेशन फ्रॉम द कैलिब्रेशन कर्व कैन नॉट बी यूज। तो फिर उस वजह से ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकती है की जा सकती है आउटसाइड द रेंज ऑफ दिस ग्राफ। दिस इज नोन एज द लिमिट ऑफ लीनियरिटी, यानी कि इस लिमिट तक आप ये लीनियर रिस्पॉन्स हमें मिल रहा था और उसके बाद हमें लीनियर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, जिसमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल पैरामीटर आ सकते हैं और उसके लिए आप ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेटिंग द अननोन सैंपल कंसंट्रेशन। कैलिब्रेशन का बहुत सारी फील्ड्स में इंपॉर्टेंस रखते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इट इज़ कॉमन टू यूज़ देम विद स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्रोमेटोग्राफी में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेजरमेंट में, जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो भी मेजरमेंट्स है, क्रोमेटोग्राफी है जिसमें HPLC है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, TLC है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो कि अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो इन सब के लिए आप कैलिब्रेशन कर्व इजीली डेवलप कर सकते हैं और कैलिब्रेशन कर्व इन फील्ड्स में डेवलप होता है फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड। अ कैलिब्रेशन कर्व कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द कंसंट्रेशन ऑफ एन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन अ सॉइल सैंपल। किसी भी सॉइल सैंपल में एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट को डिटरमाइन की, कोई भी एक स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट है, आप उसके स्टैंडर्ड से लेके आप कैलिब्रेशन कर्व डेवलप कर लें और फिर कोई कहीं का भी सॉइल सैंपल लें और उससे उसकी मेजरमेंट करके आप उसकी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने % एनवायरमेंट that particular environmental pollutant present है। It could be used to determine the concentration of neurotransmitter in a sample of brain fluid। कोई brain fluid है उसमें कौन सा specific neurotransmitter की concentration अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो वो आप कैलिब्रेशन कर्व से डेवलप कर सकते हैं। वाइटामिन इन अ फार्मास्यूटिकल सैंपल, कोई भी वाइटामिन आप किसी एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल ऑरेंज में आपने वाइटामिन C की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, आपने लेमन में वाइटामिन C की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो आप वाइटामिन C के स्टैंडर्ड का लेके, एस्कॉर्बिक एसिड का स्टैंडर्ड लेके आप कैलिब्रेशन कर्व डेवलप करें और देन आप वाइटामिन के सैंपल को एक्सट्रैक्ट करें, उसमें से वाइटामिन एब्जॉर्बेंस नोट करें और आप उसकी कंसंट्रेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो। और कैफीन इन अ फूड, आप किसी भी फूड में, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी में आप कैफ़ीन कंटेंट मालूम करना चाहते हैं, वो टी में कैफ़ीन कंटेंट मालूम करना चाहते हैं, या किसी भी फूड में आप कैफ़ीन कंटेंट मालूम करना चाहते हैं कि कितने % कैफ़ीन मौजूद है, आप कैफ़ीन के स्टैंडर्ड से उसकी कैलिब्रेशन कर्व डेवलप करें, देन उसकी सैंपल की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करके इस लीनियर इक्वेशन में पुट करके उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 कैलिब्रेशन कर्व आर यूजफुल इन एनवायरमेंटल, जैसे कि आपके पास पॉल्यूटेंट डिटरमाइन करने में, बायोलॉजिकल न्यूरोट्रांसमीटर
फिल्टर डिटरमाइन करने में, फार्मास्यूटिकल आपके पास विटामिन सी की डिटर्मिनेशन हो रही है, कैफीन की डिटर्मिनेशन हो रही है, या किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की डिटर्मिनेशन हो रही है। एंड फूड साइंसेज जैसे कि कैफीन इन अ फूड या कोई भी अदर जो कि हार्मफुल कंटेंट होगा हेल्थ के लिए, तो वो फूड साइंस की एप्लीकेशन रखता है कैलिब्रेशन कर्व। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकिंग ए कैलिब्रेशन कर्व इज टू मेक अ एक्यूरेट स्टैंडर्ड सैंपल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कैलिब्रेशन कर्व डेवलप करने के लिए, कि आप एक्यूरेट स्टैंडर्ड सैंपल डेवलप कर लें। उसकी जो डाइल्यूशन है, उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी जो वेइंग है, अगर आपने स्टैंडर्ड सैंपल वे करने में, फॉर एग्जांपल आपने 20 माइक्रोग्राम पर लीटर का सोल्यूशन बनाया और वो 20 माइक्रोग्राम आप एग्जैक्ट वे नहीं करते, वो 22 में करते हैं, तो वो 22 का रिस्पॉन्स आपको शो करेगा, लेकिन आप एज्यूम करें 20 का, तो ये इतने परसेंट एरर कॉज करेगा। तो जितना एक्यूरेट आप स्टैंडर्ड सैंपल डेवलप करेंगे, जितना एक्यूरेटली वो उसकी सोल्यूशन मेकिंग करेंगे, जितनी एक्यूरेटली उसकी वेइंग करेंगे, उतना एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिलेगा इन द सैंपल मिक्सचर्स। ये आपके पास कैलिब्रेशन का आपकी थ्योरी है। अगर हम आज के प्रैक्टिकल के हिसाब से इसकी प्रोसीजर देखें, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्यूरेटली वेट 10 मिलीग्राम ऑफ मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, जो हमारे पास ड्रग मॉलिक्यूल है उसके एक्टिव का 10 मिलीग्राम आप बिल्कुल एक्यूरेटली 10 मिलीग्राम वे करेंगे, उसको डिजोल्व कर लेंगे 100 ml ऑफ 0.01 नॉर्मल HCl सोल्यूशन में, टू गेट द कंसनट्रेशन ऑफ 100 माइक्रोग्राम पर ml। अगर 10 mg को आपने डिवाइड किया 100 ml में, तो 1 ml में कितना होगा, 100 माइक्रोग्राम का कंसनट्रेशन का हमने सोल्यूशन डेवलप कर लिया। अब इस ये जो 100 माइक्रोग्राम का ये आपके पास स्टॉक सोल्यूशन है। अब स्टॉक सोल्यूशन से 0.2 ml, 0.3 ml, 0.4 ml, 0.5 ml, 0.6 ml, 0.7 ml एंड 0.8 ml ड्रॉ करके पाइपेट से उनको 7 अलग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाइल्यूट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अगेन 0.01 नॉर्मल HCl अप टू 10 ml, जिसकी मदद से आपके पास 2 माइक्रोग्राम पर ml, 3 माइक्रोग्राम पर ml, 4 माइक्रोग्राम पर ml, 5 माइक्रोग्राम पर ml, 6 माइक्रोग्राम पर ml, 7 माइक्रोग्राम पर ml एंड 8 माइक्रोग्राम पर ml की कंसंट्रेशन बन जाएगी, ये जो 7 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ब्लैंक एब्जॉर्बेंस नोट कर लेंगे किसकी, 0.01 नॉर्मल HCl की, बाय फिलिंग बोथ द क्यूवेट विद HCl सोल्यूशन। आपने दोनों जो सैंपल क्यूवेट और जो रेफरेंस क्यूवेट है उन दोनों में आप HCl का सोल्यूशन फिल करें और उसकी ब्लैंक ऑब्जर्वेशन नोट कर ले, एब्जॉर्बेंस नोट कर ले, उस ब्लैंक ऑब्जॉर्बेंस को ऑटो जीरो कर दें और देन आप अपनी इन 7 डाइल्यूशंस की एब्जॉर्बेंस नोट कर लें। इन 7 डाइल्यूशंस की एब्जॉर्बेंस 1 बाय 1 आप सैंपल क्यूवेट में कंसंट्रेशन का सैंपल डालते जाते हैं। यूजुअली हम जब भी कैलिब्रेशन कब डेवलप कर रहे होते हैं, हम लोअर वैल्यू से स्टार्ट कर रहे होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम 2 माइक्रोग्राम पर ml की कंसंट्रेशन का सोल्यूशन की एब्जॉर्बेंस नोट करेंगे, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8 की 1 बाय 1 7 डाइल्यूशंस की आप एब्जॉर्बेंस नोट कर लें। नाउ अब हमने कैलिब्रेशन कर्व डेवलप करना है। कैसे कैलिब्रेशन कर्व डेवलप करना है, ये यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे शो भी कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके पास 7 ऑब्जर्वेशन है हर ईच कंसंट्रेशन की। 2 के अगेंस्ट आपके पास 0.375 की एब्जॉर्बेंस आई है, 3 के अगेंस्ट 0.539 की आई है, 4 के अगेंस्ट 0.728 की आई है, 5 के अगेंस्ट 0.912 की आई है, 6 के अगेंस्ट 1.081 की आई है, 7 के अगेंस्ट 1.265 की आई है, 8 के अगेंस्ट 1.449 की एब्जॉर्बेंस आपके यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ने शो करी है। अब यही एब्जॉर्बेंस नोट करते हुए जो एक्टिविटी इस प्रैक्टिकल की भी होगी, यही एब्जॉर्बेंस की वैल्यू नोट करते हुए आप उसका खुद भी कैलिब्रेशन कर्व डेवलप करेंगे। यहाँ भी अब हम क्या करेंगे, कैलिब्रेशन कर्व कैसे डेवलप करना है, हमने एक्सेल से इन दोनों कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें। आप इंसर्ट पर जाए, इंसर्ट में आपके पास यहाँ पे ये चार्ट्स का एक टैब है, चार्ट्स के टैब में रिकमेंडेड चार्ट्स में आएंगे। रिकमेंडेड चार्ट्स में आपके पास लाइन चार्ट, जिसमें आपके पास लाइन आ रही है, आपने ये बार चार्ट नहीं बनाना है, आपने लाइन चार्ट बनाना है। लाइन चार्ट को सिलेक्ट करें, स्कैटर विद स्ट्रेट लाइंस एंड मार्कर्स, ये इस चार्ट का नाम है, स्कैटर विद स्ट्रेट लाइंस एंड मार्कर्स, ये इस चार्ट का टाइटल है। अब इस टाइटल को सेलेक्ट करके ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कैलिब्रेशन कर्व आ गया। अब आप इसका चार्ट टाइटल यहाँ से जो भी चाहे हम रख सकते हैं, कैलिब्रेशन कर्व नाम रख सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने R² की वैल्यू और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इस लाइन पे आप जो लाइन है उस पर आपने एक क्लिक किया, देन राइट क्लिक किया और इस पर ये जो डायलॉग बॉक्स खुला है इसमें आप क्लिक कर लेंगे ऐड ट्रेड लाइन।
ये एक और आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप अगर इसको डाउन करेंगे, इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, ये शो कर रहा है डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट एंड डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू ऑन चार्ट। ये यहाँ से आपने कर दिया, देन आप इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ये देखें आपके पास कैलिब्रेशन कर्व की जो इक्वेशन है, इस कर्व की जो इक्वेशन है वो, और ये जो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये दोनों आपके पास ये ग्राफ से ये आ गई। y इज इक्वल टू 0.1795, दैट इज़ अ m। x जो आपके पास एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आप जो भी रखेंगे, जो भी आप सैंपल के एब्जॉर्बेंस की वैल्यू होती है, प्लस 0.0093 ये आपके पास y इंटरसेप्ट है। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे x में कोई सी भी एब्जॉर्बेंस आप रखते हैं जो कि इस लीनियरिटी रेंज के दरमियान की होगी, तो आप इजीली कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अपने सैंपल की। उस वो कंसंट्रेशन कितनी एक्यूरेट है कि ये आपको इस आर स्क्वायर की वैल्यू बता रही है, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू 0.998, यानी कि दिस इज कैलिब्रेशन का इज अ हाईली एक्यूरेट। ये इतना एग्जैक्ट है कि बिल्कुल नियरेस्ट है 1 के, तो आपके पास 0.999, यानी कि जो भी अब आप सैंपल की एब्जॉर्बेंस नोट करते हैं, अगर वो आपने सैंपल की एब्जॉर्बेंस एग्जैक्ट सही अब नोट कर ली, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए भी थे कि सिलेक्ट द इंटर डेटा एंड क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ऑन मेन मेन्यू, क्लिक रिकमेंडेड चार्ट, सिलेक्ट लाइन ग्राफ एंड एंटर, राइट क्लिक ऑन लाइन एंड सिलेक्ट एड ट्रेड लाइन, चेक द डिस्प्ले इक्वेशन ऑन ग्राफ, डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू। ये सारे स्टेप्स मैंने आपको करके भी दिखा दिए, जिससे आपके पास वो इक्वेशन आ गई जो लीनियर ग्राफ की इक्वेशन होती है। अब आ जाते हैं हम ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। हमने क्या करना है, हमने मॉक्सीफ्लोक्सेसिन को डिजॉल्व करना, उसकी सॉल्युबिलिटी HCl में है, तो हमने 0.01 नॉर्मल की स्ट्रेंथ का HCl बनाना है, जिसके लिए वॉल्यूम का फार्मूला यूज होगा। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड, जो नॉर्मेलिटी है आपके पास, इनटू ग्राम इक्विवेलेंट वेट, जो आपके पास सम कंपाउंड है उसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, इनटू रिक्वायर्ड वॉल्यूम इन अ लीटर। अब इसमें लाजमी है कि आपने लीटर में ही रखना। फॉर एग्जांपल आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम है 500 ml, तो आप यहाँ पे जो वॉल्यूम फिगर रखेंगे वो आप 0.5 का लिखेंगे, कि आपने यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है वो लीटर में ही लिखनी है। डिवाइड बाई डेंसिटी इनटू परसेंट प्योरिटी। अगर हम देखें, अब देखें जब मैंने कैलकुलेशन कर रहे थे, तो अगर हम डायरेक्ट 0.01 नॉर्मल का अगर सोल्यूशन बनाते हैं, तो हमारे पास लास्ट में जो वॉल्यूम आ रहा था वो 0.83 ml, जो कि मुश्किल है थोड़ा ड्रॉ करना। तो हमने क्या कर लिया, पहले स्टॉक सोल्यूशन बना लिया, 0.1 नॉर्मल का HCl बनाया, 0.1 इंटू 36.5 उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, इंटू 1000 ml या 1 लीटर, डिवाइडेड बाय डेंसिटी है 1.18 इसकी डेंसिटी है, देन इनटू परसेंट प्योरिटी, क्योंकि HCl आपको पता है 37% होता है, तो परसेंट प्योरिटी उसकी कितनी होगी, 0.37। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो यह हमारे पास आया 8.3 ml। 8.3 ml आप ड्रॉ करेंगे वो 37% HCl को, और उसको डाइल्यूट कर लेंगे इनटू 1000 ml। अब आप N1V1 के फॉर्मूले से 0.01 का आपने सोल्यूशन बनाना है, इनटू 1000 ml, डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ कितनी है आपके पास, स्टॉक की स्ट्रेंथ है 0.1, तो आपके पास वॉल्यूम आ गया 100, यानी कि इस स्टॉक सोल्यूशन के 100 ml को ड्रॉ करके आप 1000 ml में अगेन उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, तो आपके पास 0.01 नॉर्मल स्ट्रेंथ का HCl आ जाएगा, जो कि आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट का एग्जैक्ट स्ट्रेंथ का होगा। लीनियरिटी टेबल जो है आपके पास, ये लीनियरिटी टेबल आप डेवलप कर लेंगे। अब ये हर कंसंट्रेशन के अगेंस्ट उसकी एब्जॉर्बेंस जो आपकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आएगी वो आप नोट करते जाएंगे, और फिर अभी हमने जो कैलिब्रेशन कर्व बताया है कि उस तरह से कैलिब्रेशन कर्व की वैल्यू फुट के फिल करके एक्सेल में आप उसका ग्राफ डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे रिजल्ट एंड डिस्कशन लिखेंगे कि आपने सक्सेसफुली डेवलप किया या नहीं किया, या फॉर एग्जांपल जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह, जब हमारे यूनिवर्सिटी खुल जाएगी हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करेंगे, तो अगर कोई एब्जॉर्बेंस की वैल्यू, अभी तो आप एक्टिविटी के लिए जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं इससे तो बिल्कुल परफेक्ट लीनियर ग्राफ मिलेगा, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हैं फॉर एग्जांपल उस टाइम पे आपको इतना परफेक्ट लीनियर ग्राफ नहीं मिलता, कहीं पे एब्जॉर्बेंस की वैल्यू डिफरेंट आती है, कुछ आता है, तो फिर आप वो पूरी रिजल्ट एंड डिस्कशन यहाँ पे लिखेंगे कि किन किन फैक्टर्स की वजह से कैलिब्रेशन कर्व में डेविएशन आ रही है, कि आइदर वो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं या आपके हैंडलिंग एरर है, आपने सैंपल प्रिपरेशन नहीं सही करी है, तो ये सारे। अब वो देखें आपको कैसे पता चलेगा कि इंस्ट्रूमेंटल एरर है या
सैम्पलिंग एरिया फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 की तो बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग आ रही है, देन 5 की बिल्कुल आउट आई, देन 6, 7, 8 की फिर आई, यानी कि बीच में ऐसा नहीं हो सकता कि बीच वाली एक कंसंट्रेशन वो बेयर्स लॉ डेविएशन शो कर रहा है। अगर उसके बाद की अब्जॉर्बेंस सही आ रही है बीच, इसका मतलब है आपका हैंडलिंग एरर है। हाँ, कोई लास्ट की वैल्यू या बिल्कुल इनिशियल वैल्यू में अब्जॉर्बेंस क्या है और उसके बाद बिल्कुल लीनियर आ रहा है, वो हो सकता है कि वो आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर आ रहा हो। तो इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए आप रिजल्ट एंड डिस्कशन लिख लेंगे और ये आपका कैलिब्रेशन कर्व डेवलप हो गया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम इसी कैलिब्रेशन कर्व को यूज़ करते हुए एस्टिमेशन ऑफ द मॉक्सिफ्लॉक्सेसिन इन टैबलेट डोजेज फॉर्म वो डिस्कस करेंगे। आई होप ये कैलिब्रेशन कर्व आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे आप कैलिब्रेशन कर्व डेवलप करते हैं और कैसे आप अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से कैलिब्रेशन कर्व डेवलप करके देन आप उसकी ड्रग मॉलिक्यूल एनालिसिस या उसकी क्वालिटी असेसमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।